अति प्यारे माता पिताओं, भाई बहनों, पुरोहित भाइयों, धर्मसंगी बहनों, प्यारे बच्चों, पुनरुत्थान पर्व के दूसरे सप्ताह में आज हम प्रवेश करते हैं। आज हम 4 पाठों को पढ़कर सुना। यशायाह नबी के ग्रंथ से, प्रेरित चरित्र से और कलोसियों के प्रति संत पौल का पत्र और सुसमाचार से, यूहन्ना द्वारा घोषित सुसमाचार से हम लोग पढ़कर सुने। पहला दोनों पाठ यशायाह नबी का पुस्तक और प्रेरित चरित्र से पाठ हमें करुणामय दयालु प्रभु के बारे में बताते हैं। हम आज करुणामय प्रभु का, दयालु प्रभु का पुण्य पर्व मनाते हैं हम, और पुण्य पर्व मनाते हुए प्रभु का करुणा का स्पर्श, करुणा का अनुभव हमारी अपनी बनाने के लिए हम चाहते हैं, हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं। और दूसरे पाठ जो कलोसियों के प्रति पत्र हैं और सुसमाचार से हम लोग जो पढ़कर सुने, ये हमें बताते हैं क्रूस पर खून बहाए, खाव पाए प्रभु यीशु शांति का बलिदान चढ़ाए हैं। उस शांति का अनुभव संत थॉमस उस शांति का अनुभव लेते हुए प्रार्थना का, आत्मसमर्पण का वह बड़ी प्रार्थना हमें सिखाते हैं, हे प्रभु मेरे ईश्वर। और इस वचन को हम सुनते हैं, प्रभु उन्हें समझाते हैं, थॉमस तुम मुझे देखते हुए विश्वास किए, लेकिन वे धन्य हैं जो बिना देखे ही विश्वास करते हैं। आज हम इन वचनों पर मनन चिंतन करना है। करुणामय प्रभु का दर्शन लेना, करुणामय प्रभु का सामीप्य को हमेशा अनुभव करना हम क्रिस्तियों के लिए दिया हुआ महान तोहफा है। ईश्वर का करुणामय सानिध्य, वही सानिध्य को अनुभव करने के लिए संत थॉमस अपने विश्वास के साक्ष्य द्वारा आज हमें तैयार करते हैं। आज के सुसमाचार में हम पढ़ते हैं 2 बार प्रभु शिष्यों के दर्शन देते हैं, लेकिन पहली बार जब उस सिय्योन की शाला में पहुँचे जहाँ पर पास्का पर्व मनाए गए थे, वही बंद कमरा में शिष्यों के समक्ष प्रभु आकर शांति का अभिवादन किया और उन्हें उस शांति का सुसमाचार की घोषणा करने का आह्वान किया। पाप क्षमा करने के लिए ईश्वर की कृपा के अनुभव दूसरों को दिलाने के लिए जो आदेश दिया, उस समय संत थॉमस वहाँ मौजूद नहीं थे। जैसे अपने शिष्यों ने संत थॉमस को बताए हम पुनरुत्थित प्रभु को देखा, तो संत थॉमस यही निष्कर्ष रखते हैं, मैं जब तक अपनी आंखों से उसको ना देख लूँ, उसके खावों को मैं स्पर्श ना करूं, ना देख लूं, तब तक मैं विश्वास नहीं करूंगा। संत थॉमस हम सबके लिए प्रभु के पुनरुत्थान के महान साक्ष्य समर्पित करते हैं। इसलिए प्रभु जैसे दोबारा जब संत थॉमस भी साथ में थे, उस समय दर्शन देते हुए प्रभु थॉमस को बुलाकर बोलते हैं, अपनी उंगली यहाँ रखो, देखो ये मेरे हाथ हैं, अपना हाथ बढ़ाकर मेरी बगल में डालो और अविश्वासी नहीं बल्कि विश्वासी बनो। थॉमस का प्रत्युत्तर था विश्वास का आत्मसमर्पण, मेरे प्रभु मेरे ईश्वर। उनमें आनंद है, दुख है, ईश्वर पर पूर्ण भरोसा का वही प्रार्थना है। यानी एक भक्त करुणामय प्रभु पर
किस प्रकार की आस्था भरोसा रखकर प्रार्थना करना चाहिए, वही पूरा के पूरा हम विश्वासियों के पिता संत थॉमस हमें सिखाते हैं। प्रभु ईसा ने उन्हें जवाब भी देते हैं, क्या तुम इसलिए विश्वास करते हो कि तुमने मुझे देखा है? धन्य हैं वे जो बिना देखे ही विश्वास करते हैं। हम प्रभु को अपने विश्वास रूपी आंखों से देखने, अपने विश्वास के दिल से समझने, अनुभव करने के लिए प्रभु हमें बुलाते हैं। वही प्रभु हमें देने वाला महान कृपा है। संत पापा फ्रांसिस युवाओं के लिए परिपत्र निकालते हुए क्रिस्तुस विवित, क्रिस्त जीवित हैं, वही पत्र में संत पापा ऐसी आह्वान देते हैं, क्रूस पर घाव पाए प्रभु ईसा के क्रूस पर बिछाए गए उन खातों पर देखकर मनन चिंतन किया करो। लंबे समय तक खून बहाते हुए उस घावों को देखकर उनके अगाध प्रेम को समझने के लिए, अनुभव करने के लिए प्रयास करो। बड़े उपवास काल के परिपत्र में भी संत पापा यही आह्वान को दोहराया। यीशु के क्रूस के अगल बगल में बिछाए गए उनके हाथों की खावों में देखकर, वहां से बहने वाले खून को देखकर वही करुणा का, प्यार का अनुभव नित्य अपने जीवन में संजोए रखने के लिए संत पापा आह्वान करते। हम प्रभु का करुणा का अनुभव, वही अनुभव पाने, वही अनुभव में बढ़ने के लिए प्रभु हमें बुलाते हैं। ऐसियास नबी के पुस्तक से हम लोग पढ़कर सुनते हैं, अध्याय 53 5वां इस वचन में हम लोग पढ़ते हैं, उसके घावों के द्वारा हम भले चंगे हो गए। प्रभु ईसा मसीह के या मुक्तिदाता के घावों से हम भला चंगा हो गए। दाऊद राजा स्तोत्र गीत गाते हुए यही प्रार्थना करते हैं। स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 86 5वां शब्द में हम लोग पढ़ते हैं, प्रभु तू भला है, दयालु हैं और अपने पुकारने वालों के लिए तुम प्रेममय हैं। प्रभु का नाम लेकर पुकारने वालों के लिए प्रभु दयालु हैं, करुणामय हैं, प्रेममय हैं। स्तोत्र ग्रंथ द्वारा वही ईश्वरीय वचन को हम पढ़ते हैं। आज भी हमें अनुभव करना है प्रभु की करुणा का, दयालुता का स्पर्श हमारी अपनी जीवन का अनुभव बनाने के लिए आज के करुणामय प्रभु का सुंदर त्यौहार हमें आह्वान देते। गांव में एक किसान परिवार के बारे में सुना है। एक किसान परिवार बड़ी मुश्किल से मेहनत करते अपने परिवार को संभालते हैं। ये पिताजी अपने बड़े पुत्र को बड़े शहर में पढ़ाई के लिए भेजते हैं। वहाँ पर हॉस्टल में एक कमरा उनको मिलता है। उस कमरा में उन्होंने अपने परिवार के प्रिय पिताजी का, माताजी का और अपने छोटे भाई बहनों का एक अच्छा चित्र, बड़ा चित्र उस कमरा में स्थापित करते हैं। उनके दोस्त लोग आकर उनसे पूछते हैं, क्यों तुम इतना महत्व देकर तुम्हारे उस परिवार का चित्र अपने कमरे में स्थापित किया है? ये बेटे ने जवाब दिया, भाइयों, जब मैं उस चित्र की ओर देखते हैं मेरे पिताजी का याद मुझे मिलते हैं, मेरे माताजी का याद मुझे मिलते हैं। मेरे पिताजी जो कड़ी मेहनत करके, खेती किसानी करके और जंगल जाकर जलाऊ लकड़ी चीर चीर कर शहर भेज कर जो छोटा पैसा कमाते हैं उसी से मुझको पढ़ाने के लिए फीस पटाते हैं। मेरी मम्मी अपनी घर की मात्र नहीं, अगल बगल के घर में भी जाकर सेवा करके जो आय जुगाड़ते हैं उसी से परिवार संभालते हैं। ये वे चित्र को मैं देखता है, मुझको वही पिता का प्रेम, पिता का मेहनत का वही चरित्र मेरे से याद आता है। वे मेरे पढ़ाई में प्रोत्साहन देते हैं और दुनिया की
माया मोह में वशीभूत न होने के लिए मुझको बड़ी प्रेरणा देते हैं। हाँ, एक मामूली जीवन का, घर के अच्छे माँ बाप का जीवन का सुंदर उदाहरण, अपने बच्चों के लिए प्रेरणादायक प्रोत्साहन देने वाला सत्य बनते तो क्रूस पर हमारे लिए बलि चढ़ाए गए खाओ पाए प्रभु का उस खाओं का दर्शन अनुभव हमें कितना ईश्वरीय कृपा में बढ़ाएगा नहीं। वही सत्य को आज करुणामय प्रभु का त्यौहार मनाते हुए हमें अनुभव करना है। जिस प्रकार संत थॉमस ने प्रभु के उन खाओं पर दर्शन लेते, उन पर स्पर्श करते हुए अपने दिल से आत्मसमर्पण की वही प्रार्थना दोहराई, मेरे प्रभु मेरे ईश्वर, वही प्रार्थना निरंतर हमारे दिल दिमाग में संजोए रखकर निरंतर अपने वदनों से हम प्रार्थना करते अपने जीवन को भी हम धन्य बनाना है। संत मदर तेरेसा के जीवन में एक सुंदर दर्शन है। मदर तेरेसा अपने कॉन्वेंट के बगल वाले गांव में ऐसी एक परिवार के बारे में समझ लिया, यहाँ एक विधवा है, उसके घर में 2-3 दिन से खाने के लिए चीज ना रखा गया है। मदर जी ने एक थैली लेकर चावल दाल और छोटा मोटा सब्जी लेकर उस गांव में जाते हैं, उस परिवार के माँ को बुलाकर उनको सौंपते हैं। लेकिन मम्मी ने जल्दी से जल्दी दूसरा और एक झोला एक थैली लाकर उसी में से चावल सब्जी दूसरे चोला में भरकर अपने बड़ी बेटी को बुलाकर उनके हाथ में बगल के घर में भेजते। मदर जी ने उत्साह से पूछा, क्या हो गया, कहाँ हम ले जा रहे हैं? और मम्मी ने बोला, हमारे बगल के उस घर में भी एक विधवा है, उनकी घर में भी हमारे जैसे खाने पीने की कमी है, उनको देने के लिए जा रहा है। हाँ मेरे प्यारे भाई बहनों, ईश्वर की कृपा करुणा जैसे हम अनुभव करते हैं, वही कृपा और करुणा को अपने जीवन द्वारा दूसरों के साथ बांटने के लिए हमें भी होना है। प्रभु हमें वही आह्वान दिए हैं, जैसे मैंने तुमको प्यार किया वैसे तुम भी एक दूसरे को प्यार किया करो। जैसे मैं दयालु था वैसे तुम भी दयालु बनो। जैसे मैं पूर्ण हूँ वैसे तुम पूर्णता में बढ़ो। जैसे मैं पवित्र हूँ वैसे तुम पवित्रता में बढ़ते आओ। हमें भी चाहिए संत थॉमस के आज के सुसमाचार द्वारा हमें देने वाले महान साक्ष्य, हे मेरे प्रभु मेरे ईश्वर, वही प्रार्थना हमारे दिल को भी प्रभु पर पूर्ण आस्था रखने, भरोसा रखने, अपने आत्मसमर्पण के साथ जीने के लिए हमें विवश करवाना है। उसी के लिए संत फौस्तीना को दर्शन देते हुए करुणामय प्रभु यही आह्वान दिए, जो कोई मेरे करुणामय चित्र को, करुणा के उस दर्शन को अपने घर में, अपने निवास स्थान में, अपने दिल दिमाग में प्रतिष्ठा करते हैं, उनको मेरी कृपा का अनुग्रह निरंतर मिलते रहेंगे। हम भी आशा रखें हमारे निवास स्थानों में जैसे यीशु के पवित्र दिल का सुंदर चित्र को, जैसे यीशु के पुनरुत्थान का, स्वर्गारोहण का, फला गडेरिया का सुंदर चित्र को हम अपने घरों में, अपने निवास स्थानों में रखते हैं, वैसी प्रभु का करुणा का वह सुंदर चित्र को भी, उस दर्शन को भी हम अपनी बनाने के लिए हम प्रयास करें। मात्र चित्र रखते हुए नहीं बल्कि प्रार्थना करते हुए करुणा का माला, जैसे हम रोजरी माला जपते हुए माँ मरियम से प्रार्थना करते हैं, वही उत्साह के साथ, लेकिन माँ मरियम के लिए रोजरी माला के बदले में नहीं बल्कि उनके साथ साथ करुणा की माला को भी जपते हुए हमारे जीवन में प्रभु की करुणा का आशीष मांगने की स्वभाव, उसी कृपा का, प्रार्थना का मनोभाव हम भी अपनाएंगे। जैसे हम रोजरी माला जपते हैं वैसी करुणा का जपमाला को भी जपते हुए निरंतर प्रभु की करुणा की, दया की आत्मीय अनुभव हम हमारी अपने बनाए। जैसे हम प्रभु की करुणा में बढ़ेंगे, प्रभु की कृपा में बढ़ेंगे, माँ मरियम की मातृत्व द्वारा प्रभु की कृपा के लिए हम याचना करेंगे, उसके जैसे हम भी कृपालु, दयालु, पवित्र जीवन बिताने वाले जरूर बनेंगे। ईश्वर की कृपा हमें अनुभव हो पाएंगे। आज के परिस्थिति में कोविड बीमारी के आतंक में गुजरने वाले इस दुनिया से
हर प्रकार की बीमार की तकलीफों को मिटाने के लिए उस करुणामय प्रभु से आज हम प्रार्थना करें। माँ मरियम की विशेष माध्यस्थता लेकर हम करुणामय प्रभु की आशीष के लिए प्रार्थना करें। कोविड बीमारी हमारे इस दुनिया से जल्दी मिटाकर प्रभु हमें अपने जीवन को ईश्वर की कृपा में, ईश्वर पर भरोसा रखते हुए, ईश्वर की महिमा गाते हुए जीने का जीवन बिताने में कृपा दे। प्रभु हम सबको आशीष दे। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम पर।